न्यूज, सच जरूरी है। इसी के साथ हम चलते अपनी अगली खबर की ओर, जहां जिला बिलासपुर में गंदगी मक्खियों के बीच चप्पल पहनकर बना रहे हैं बताशे। बिलासपुर में जिस शीट पर उबलती चाशनी उसी पर चल रहा मजदूर, माँ लक्ष्मी को क्या चढ़ेगा ऐसा प्रसाद। दिवाली पर माँ लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। मान्यता है कि इससे देवी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा परिवार पर बनी रहती है। लेकिन बिलासपुर में बनने वाले बताशे की ना कोई शुद्धता है और ना ही सफाई। जिस शीट पर बताशे की टिक्कियां तैयार की जा रही है उसी पर गंदगी के बीच चप्पल पहनकर मजदूर चाशनी गिराते नजर आए हैं। दरअसल दीपावली से जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं। ऐसी ही एक परंपरा है कि दिवाली पूजन में देवी लक्ष्मी को खील बताशे का भोग लगाना चाहिए। दिवाली की इस परंपरा के पीछे व्यवहारिक, दार्शनिक और ज्योतिषी कारण है। धन वैभव का दाता शुक्र गुरु माना गया है। शुक्र गुरु का प्रमुख धान्य धन ही होता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हम लक्ष्मी को खील बताशे का प्रसाद चढ़ाते हैं। खील यानी मूलतः धान का ही एक रूप है। यह चावल से बनती है और यह प्रमुख अन्न भी है। दीपावली के पहले ही इसकी फसल तैयार होती है। इस कारण लक्ष्मी को फसल के पहले भोग के रूप में खील बताशे चढ़ाए जाते हैं। बताशे को सुख और प्रेम का प्रतीक माना गया है। इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। दीपावली पर्व पर बताशे की डिमांड पर जाती है। हर चौक चौराहे पर लाई बताशे बेचने के लिए छोटे से बड़े व्यापारी दुकान सजाकर बैठते हैं। ऐसे में बताशे बनाने वाले दुकानों का जायजा लिया, जहां पर जिस तरह से बताशे बनाए जा रहे हैं उसे देखकर लोग माँ लक्ष्मी में प्रसाद लगाना तो दूर, खुद खाना भी पसंद नहीं करेंगे। जिस जगह पर बताशे बनाए जा रहे हैं वहां ना तो कोई साफ सफाई है और ना ही ढकने के लिए बर्तन। बताशा बनाने वाले हलवाई और मजदूर चप्पल पहनकर उसी जगह पर आना जाना कर रहे हैं जहां बताशा बनाया जा रहा है। चाशनी गिराई जा रही है। चाशनी उबालने वाला बर्तन भी साफ नहीं है। जिस शीट पर टिक्की उस पर चप्पल पहनकर चला जा रहा है। बताशा बनाने के लिए ना तो कोई साफ सफाई किचन है और ना ही रख रखाव में साफ सफाई का ध्यान है। जहां मजदूर बताशे की टिक्कियां बनाने के लिए चाशनी गिरा रहा है वहां खुद चप्पल पहनकर काम कर रहा है। जिस जगह पर वो चप्पल पहनकर गुजर रहा है वहीं टिक्की बना रहा है। घर के बाहर गोबर और गंदगी, शनिचरी बाजार सहित शहर की कई जगहों पर बिना सफाई के घरों के बाहर ही बताशे बनाए जा रहे हैं। घर से लगी सड़क पर जगह जगह गोबर बिखरा पड़ा है और उसी के पास बैठकर चाशनी तैयार किया जा रहा है। इस दौरान शक्कर के मिठास की वजह से गोबर और चाशनी के आसपास मक्खियां उड़ती दिख रही है। मक्खियां पहले गोबर और फिर चाशनी तक पहुंच रही है। बताशा बनाने के लिए पानी में शक्कर डालकर उबाला जाता है। शक्कर कढ़ाई में सफेद पाउडर जैसे चिपकाने लगती है, तब उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर पकाया जाता है, जिसके बाद उसका टिकिया बनाकर सुखाते हैं। सूखी हुई टिकिया को ही बताशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खील यानी फूला हुआ धान और बताशे यानी चीनी से बने छोटे गोले, दोनों ही समृद्धि और मिठास के प्रतीक हैं। खील को धन और वैभव से जोड़ा गया है, जबकि बताशे को सुख और प्रेम का प्रतीक माना गया है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इससे देवी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा परिवार पर बनी रहती है। दिवाली के दिन रात में जागरण के समय आप बताशे का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। साथ ही इसका संबंध चंद्रमा से होता है। इसके अलावा बताशे का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। वैसे पर्व के दौरान धार्मिक उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और शुद्धता के साथ ही सही रखरखाव की जिम्मेदारी व्यापारी को होनी चाहिए, लेकिन व्यावसायिकता के इस दौर में इसका ख्याल गिने चुने कारोबारी ही रखते हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और उसकी जांच के लिए प्रशासन के खाद्य सुरक्षा विभाग को निगरानी करनी चाहिए, लेकिन जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर केवल ऑफिस में बैठकर विभागीय काम काज में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
विभाग के अफसर ना तो कभी ऐसी जगहों की जांच करने जाते हैं और ना ही गुणवत्ता परखने के लिए सफल लेते हैं। दीपावली पर्व पर कुछ होटल और मिठाई दुकान में जाकर मिठाइयों का सैंपल लेकर अफसरों ने जांच के लिए भेजा है, लेकिन जहां इसे बनाया जाता है वहां झांकने तक भी नहीं जाते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता